हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेहत क्लासेस। तो जैसे कि आपने भी देखा होगा, चैनल पे वीडियोस डाले मुझे एक लंबे टाइम हो गया, 2 से 3 महीने हो गए हैं। तो होपफुली जो आपका एस्टेट का एग्जाम हुआ है और जो सीईटी का एग्जाम हुआ है वो अच्छा ही गया होगा। तो यही मान के मैं चल रही हूँ, क्योंकि देखो साइंस है, उसमें केमिस्ट्री वाला पोर्शन है वो 6, 7, 8, 9 से भी आया हुआ था। ये सारी ही इजी नहीं आती है सब्जेक्ट, उसमें कुछ पोर्शन होता है जो मुश्किल होता है, जो कुछ होता है आसान होता है। लेकिन जो अब की बार टीजीटी का एग्जाम गया है ना, उसमें जो वो था ना, कॉमन पोर्शन होता है जो 90 मार्क्स का होता है। अगर आपने अच्छे से देखो, पहले दिसंबर में होने वाला था, तो टाइम तो एक अच्छा खासा टाइम आपके पास था। अगर आपने 1 महीना भी लास्ट में तैयारी की होगी, तो जो हमारा टीजीटी का बोल रही हूँ मैं, देखो पीजीटी का मैंने नहीं दिया है, ना ही मैंने देखा है, पीआरटी का भी मैंने नहीं दिया, ना ही मैंने देखा है। टीजीटी का जो 90 मार्क्स का होता है ना, वो कॉमन सबके लिए, वो मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी मैथ से जो एस्टेट है वो अब की बार दिया था। साइंस वाला मेरा पहले से ही क्वालिफाई था, पीजीटी केमिस्ट्री वाला पहले से ही क्वालिफाई था। तो अब की बार बस मैंने टीजीटी मैथ से दिया था। तो जो टीजीटी मैथ का जो कॉमन पोर्शन है, अगर आपने वो 1 महीना भी उसको दिया है ना, बस पीवाईक्यू भी अच्छे से किए हैं, जैसे सीडीपी हो गई, अगर सीडीपी की जो पीडीएफ मैंने आप लोगों को दी थी, अगर आपने वो भी पढ़ी है ना अच्छे से, तो उसमें से भी आपके 30 में से 25, 26 मार्क्स है वो कहीं पे भी नहीं गए। तो देखो, आउट ऑफ 30, 25, 26 मार्क्स है आपके, वो वहां से आ गए। उसके बाद जो हिंदी है, जो इंग्लिश है, वो भी इतनी ज्यादा उसमें मुश्किल नहीं थी। हिंदी के कुछ क्वेश्चन आप बोल सकते हो, पेपर लेंथी था, ये बात सही है कि पेपर में जो पैसेज था हिंदी में, जो इंग्लिश में पैसेज था, उसको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम है वो ज्यादा लगा है। तो ये वाली टाइम वाली दिक्कत आ सकती है सबको, अब किसी को आई भी होगी तो। अदरवाइज जो कॉमन पोर्शन है, अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत की ना, तो 90 में से 60 प्लस मार्क्स आपके कहीं कहीं भी नहीं गए वहां से। अगर वहां पे आपने 60 प्लस मार्क्स लिए हैं, तो इसलिए मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपका जो एस्टेट है वो अच्छा गया होगा। लेकिन बाई चांस भी अगर आपका जो एस्टेट है वो अच्छा नहीं गया है, तो इसमें देखो दिक्कत नहीं लेनी है, क्योंकि अब जुलाई का महीना खत्म ही हो गया है, और नवंबर में वापस से फॉर्म आएंगे, दिसंबर में वापस से एग्जाम होगा। एचबीएससी के चेयरमैन ने भी ये बोला है कि जो एग्जाम है ये तो हमारा पीछे वाले का था, 24 वाला था, 25 का हम वापस से लेंगे। तो 5-6 महीने हैं आपके पास, तो डिमोटिवेट नहीं होना है। आपके पास एक वापस से चांस है, 5-6 महीने जाते हुए टाइम नहीं लगेगा। अगर आपने अब ये सोचा कोई नहीं, लास्ट में पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे, तो लास्ट में नहीं होता है। तो अगर आपने ये है कि हमें टेस्ट देना ही है, हमें टीचिंग लाइन में जाना ही है, तो फिर नवंबर में फिर से हो जाएगा। तो देखो, डिमोटिवेट होने वाले जैसे तो इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारी जो मेहनत है ना, वो किस पे डिपेंड होती है कि हमने एग्जाम में कैसा परफॉर्म किया है। मैंने खुद अपना जो सीईटी का एग्जाम है वो दिया था, मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था। तो बहुत ये वाली चीज मेरे साथ भी हुई है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हुई है, या तो कुछ मतलब टेंशन मान के हम कुछ गलत फील होते हैं, लगाना कुछ चाहते हैं, लगा कुछ देते हैं। तो ये वाली चीजें सबके साथ होती हैं, ये मान के चलो, आप हमारे साथ अकेले के साथ नहीं होते। तो कोई नहीं, ये तो टाइम, ये तो गया। अगर आपका अच्छा नहीं भी हुआ है ना, तो आप जो ये वाला जो दिसंबर में होएगा उसकी वापस से तैयारी कर सकते हो। और हमारे चैनल पे भी हम वापस से क्लासेस शुरू करने वाले हैं, टीजीटी साइंस के लिए और पीजीटी केमिस्ट्री के लिए। अभी तो मैंने केमिस्ट्री वाला पोर्शन डाला था, और फिजिक्स की भी कुछ क्लासेस डाली थी। तो होपफुली कुछ हद तक तो देखो हेल्प हुई होगी आपकी। मुझे नहीं पता कितनी हेल्प हुई है आप लोगों को, कुछ नहीं हुई है, मुझे नहीं पता इस बारे में। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपकी कुछ हेल्प हुई भी है या नहीं हुई। मैंने अपनी साइड से देखो अच्छा ही सोचा था, लेकिन मुझे नहीं पता कितना आपको काम आया कितना नहीं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। रही बात, तो एस्टेट की दिक्कत नहीं लेनी है आपने, क्योंकि अभी कुछ ही टाइम है, 5 महीने मुश्किल से हो जाएंगे, 4-5 महीने हैं। तो वापस से आप एस्टेट है वो दे सकते हो। तो इतना ये नहीं है कि हमारा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो अब 5 महीने हैं आपके पास, उसमें जो जो आपकी गलतियां हैं उनको आप एनालाइज करके आगे दे सकते हो। ये वीडियो अब वापस से चैनल पे वीडियोस हैं वो हम लेके आएंगे, वो आप सजेशन दे सकते हो कि किस चीज के रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए है। तो अगर मैं कर पाई तो जरूर आपकी हेल्प करूंगी, कोई गाइडेंस चाहिए हो तो वो भी आप बता सकते हो। बाकी मैंने स्टेट अब की बार मैथ से दिया था, तो जो मेरे मेरे तो जो मार्क्स हैं वो 118 बन रहे हैं, 118 मार्क्स बन रहे हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि जो कॉमन पोर्शन है वो ठीक था, आपकी बार इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था। लेकिन ये नहीं मान के चलना कि आपसे इजी भी नहीं हुआ है या मुश्किल है, जो भी है आपका जो नहीं हुआ है, तो देखो नहीं हुआ है। अब एक्सक्यूज देने से अच्छा है कि हम आगे वाले पे थोड़ा सा ध्यान दें, फोकस करें। तो आपका अब 5 महीने बाद फिर होने वाला है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई आपको कुछ आपको ये लगे कि हाँ मैं आपको गाइडेंस दे सकती हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नहीं तो मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, तो आप उस पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। मोस्टली सभी बच्चों का मैं वहाँ पे जवाब देती हूँ, जितना मुझसे हो पाता है उतना। मैंने पीछे वाले एस्टेट में भी किया था, और कुछ के तो देखो मैसेज आए हैं कि हमारी हेल्प हुई है, बाकी कुछ की नहीं भी हुई होगी। तो देखो, हो सकता है कि फर्स्ट टाइम मैंने स्टार्ट किया था तो नहीं हो पाई हो इतनी हेल्प। तो
अब नेक्स्ट टाइम देखेंगे थोड़ा और कुछ। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, यही बताना था कि डिमोटिवेट नहीं होना है। नेक्स्ट एस्टेट आने वाला है, उसकी रिगार्डिंग हम क्लासेस शुरू करने वाले हैं। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि ये एग्जाम गया है, वापस से फिर आएगा। ऐसा तो है नहीं कि हमारा एग्जाम होने होएगा नहीं, पता नहीं। दिसंबर में 100% आपका एग्जाम होने वाला है। तो यही चीज पिछले वाले में बहुत से बच्चों के साथ ये भी तो हुआ ना, दिसंबर के रिगार्डिंग हमने प्रिपरेशन की थी, उसके बाद दिसंबर में एस्टेट हुआ नहीं, दिसंबर में नहीं हुआ तो बाद में पढ़ाई छोड़ दी, तो पढ़ाई छोड़ दी तो एकदम से एस्टेट सीटी दोनों आ गए। तो कोई नहीं, जो हो चुका हो चुका। अब नेक्स्ट जो दिसंबर में आएगा उसके लिए प्रिपरेशन करना। अगर कुछ हेल्प चाहिए, कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। बाकी जो भी नोट्स हैं उनको मैं थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी अगली बार, कि कुछ और हेल्प हो आपकी। इस वाली वीडियो में एक छोटा सा यही था कि भाई कोई बात नहीं, आपका नहीं हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 5 महीने ये गए, टाइम जाते बाहर नहीं लगते। एक बार दिन रखने की ये होती है कि उस दिन हमने ये करना, दिन आता टाइम नहीं लेता है। तो बस आपने अपनी मेहनत है वो वापस से करनी है। जहाँ जहाँ पे आपको मिस्टेक हुई है, टाइम मैनेजमेंट में मिस्टेक हुई है, तो आपने मॉक टेस्ट देखने हैं। मॉक टेस्ट आप पीवाईक्यू को एज ए मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इतना ही था। और मैथ का एस्टेट तो मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा मुश्किल आता भी है, साइंस का थोड़ा सा मुश्किल आता है। मैथ का जो एस्टेट है ना वो आसान आता है, और जो साइंस का एस्टेट है वो मुश्किल आता है, इतना तो मैंने देखा है। क्योंकि साइंस में थोड़ा सा कुछ ज्यादा चीजें हाई लेवल की हो जाती है, लेकिन अगर मैथ आपने 6 to 10 भी अगर आपने मोटा मोटी अच्छे से पढ़ा है तो आपका हो जाएगा। बाकी जो भी आप, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए है नेट के रिगार्डिंग, भी बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए हुए थे कि मैम जो भी आपका मेन मेन यूनिट है वो बता दो, या जो भी बता दो। अब इस वीडियो के नीचे आप कुछ भी पूछ सकते हो, उसके लिए स्पेशल वीडियो आ जाएगी, या तो फिर मैं आपका कमेंट सेक्शन में जवाब दे दूंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी भी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।